कितनी अजीब बात है ना। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अनजान लोगों से बात नहीं करना चाहिए और उनके बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिनको आप दोस्त बुलाते हैं वो शुरुआत में आपसे एकदम अनजान होते हैं और उनके बहकावे में कैसे आ जाते हैं, क्या बोलूं। हम सब दोस्त बनाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त दोस्त रह जाते हैं और कुछ दोस्त भाई बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन दोनों में ज्यादा फर्क होता है, लेकिन अगर उस फर्क को एक लाइन में समझाना हो तो फर्क इतना सा है कि दोस्त जो होता है वो हमारी कही हुई बातों को समझ जाता है, लेकिन जिन्हें हम भाई बोलते हैं वो हमारी अनकही बातों को भी समझ जाता है। बचपन में हमें वो दोस्त अच्छा लगता है जो अपने बर्थडे पे बाकियों को 2 टॉफी देता है और हमें 4। थोड़े बड़े होते हैं तो हमें वो दोस्त अच्छा लगता है जो क्रिकेट खेलते समय जब बाकी लोग बोलते हैं कि तू आउट है, लेकिन वो दोस्त सबके अगेंस्ट जाके बोलता है कि नहीं, तू आउट नहीं है। जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो हमें वो दोस्त अच्छा लगता है जो हमें हमारे प्यार से मिलाने में मदद करता है। और जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं, जब जिंदगी की समझ आने लगती है, तो हमें वो दोस्त अच्छा लगता है जो जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकालकर कभी कभार याद कर लिया करे और कभी कभार बस हमारे साथ 2 घूंट चाय की पी लिया करे। इससे पहले कि आगे का किस्सा सुनाऊं, कुछ अर्ज करना चाहूंगा। तो अर्ज किया है, असली दोस्त किसे कहते हैं, समय आने पे बताएंगे। असली दोस्त किसे कहते हैं, समय आने पे बताएंगे। चोट तुम्हें लगी होगी, रोते हुए वो चिल्लाएंगे। उनके साथ कितनी आसानी से हम अपने सारे गम भूल जाते हैं। लगता है जैसे अगर वो साथ हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी हो जाएगी। कैसे वो हमारी सारी मुश्किलें अपने सर ले लेते हैं और हमारे ऊपर एक आंच नहीं आने देते। हमारे घर में हमसे ज्यादा इज्जत मम्मी उनको देती हैं। हमसे पानी पूछा जाता है और उनके लिए मॉकटेल बनता है। हमारी सारी बुराइयां भी मम्मी उनको ही करती हैं, लेकिन मम्मी को क्या पता कि हमारे में वो सारी क्वालिटी कहाँ से आई थी। टॉप सीक्रेट। मुझे ना बचपन का एक किस्सा याद आ गया। ये मेरे साथ होता था। हम जब स्कूल में थे, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, मतलब है, अभी भी वही है। जो स्कूल में था वही अभी भी वही है। जब स्कूल में मेरे को, मतलब मुझसे किसी को काम होता था ना और मैं किसी को नहीं दिख रहा होता था, तो सब बोलते थे कि जा उसके बेस्ट फ्रेंड से पूछ ले, उसको जरूर पता होगा वो कहाँ है। और सच में सिर्फ उसी को पता होता था कि मैं कहाँ हूं। स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा मिलते नहीं थे, क्योंकि सब अपने अपनी फ्यूचर की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन इन दिनों मुझे कुछ एहसास हुआ कि दोस्ती में कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे एक दूसरे की समझ और थोड़ा सा पेशेंस। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों की सोच एक जैसी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है और आप सही, या वो सही है और आप गलत। आपको उसके और उसको आपके नज़रिए की समझ होनी चाहिए। लड़ाइयाँ भी होंगी, अनबन भी होगी, लेकिन इसके बीच कभी अपनी दोस्ती को मत लाना, क्योंकि दोस्ती जो होती है ना, वो एक बरगद के पेड़ की तरह होती है। उसे बनने में सालों लग जाते हैं, उसे हरा भरा होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन काटने में चंद घंटे लगते हैं, सिर्फ चंद घंटे। थोड़ा सा सब्र रखना और सोचना कि तुम्हारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है कि एक लड़ाई ना झेल पाए। बस थोड़े सी सब्र की जरूरत होती है और एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। इससे पहले कि इस किस्से को खत्म करूं या इस किस्से को अंत तक पहुंचाऊं, कुछ अर्ज करना चाहूंगा फिर से। तो अर्ज किया है, फिर कभी वक्त मिले ना मिले, इसलिए वक्त रहते बताना चाहता हूं तेरी दोस्ती का किस्सा
सबको सुनाना चाहता हूँ। फिर कभी वक्त मिले ना मिले, इसलिए वक्त रहते बताना चाहता हूँ। तेरी दोस्ती का किस्सा सबको सुनाना चाहता हूँ। उस दोस्ती की क्या तारीफ करूँ, उस दोस्ती की क्या तारीफ करूँ। मैं तो हर रोज फ्रेंडशिप डे मनाना चाहता हूँ। यहाँ पे ना मैं अपने और अपने बेस्ट फ्रेंड की कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाना चाहता था, लेकिन ये रिकॉर्ड करते समय मुझे पता चला कि यार हमने कभी एक दूसरे के साथ फोटोज ही नहीं ली, कोई वीडियोस ही नहीं बनाई। बस जो भी है वो यादें ही हैं और कुछ ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो यार अगर आपके पास कोई दोस्त है ना, उसको हमेशा अपने साथ रखना यार। लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे, बस थोड़ा समझ रखना, थोड़ा पेशेंस रखना, सब कुछ सही रहेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये अपने उस सच्चे दोस्त को, उस भाई जैसे दोस्त को जरूर भेजिएगा। वो खुश हो जाएगा यार। मेरे को लाइक शेयर नहीं चाहिए इसके लिए, बस उसे भेज देना। उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी ना, वो चाहिए मेरे को। थैंक यू।